जून 2017 गर्मियों की रात थी जब मैं और मेरा 9 साल का बेटा अक्षय एक लंबे सफ़र पर थे। हम वेस्ट वर्जीनिया में अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन सफ़र आसान नहीं था। गाड़ी का ऐसी खराब होने की वजह से हम दोनों काफ़ी परेशान थे और तापमान भी बहुत ज़्यादा था। हमने लगभग 6 घंटे का लगातार सफ़र किया था। रात के करीब 9 बजे हाईवे पर एक सुनसान रास्ते से गुजरते हुए अक्षय ने शिकायत की कि उसे बाथरूम जाना है। मुझे नजर आया कि एक रेस्ट एरिया का साइन जल्दी से पास हो गया, तो मैंने बिना सोचे समझे गाड़ी वहीं मोड़ दी। ये रेस्ट एरिया काफी छोटा और सुनसान था। सिर्फ एक छोटी सी बिल्डिंग थी जिसमें 2 बाथरूम, कुछ वेंडिंग मशीनें और बेंचें थीं। बिल्डिंग के पास सिर्फ एक सफेद पिकअप ट्रक खड़ा था और कोई दूसरी गाड़ी वहां नहीं थी। जैसे ही हम पहुंचे, अक्षय जल्दी से उतरकर बाथरूम के अंदर चला गया। मैंने गाड़ी चालू ही रखी, ये सोचकर कि वह जल्दी आ जाएगा। लेकिन कुछ अजीब तब हुआ जब गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खुला। मुझे लगा अक्षय वापस आ गया होगा। मैंने भी कुछ नहीं कहा और बस गाड़ी चलाने लगा। मैंने ध्यान दिया कि वह सफ़ेद पिकअप ट्रक भी मेरे पीछे आ रहा था। मैंने हाईवे पर स्पीड बढ़ाई, लेकिन उस ट्रक ने भी ऐसा ही किया। फिर उसने अपनी हेडलाइट्स ब्लिंक करनी शुरू कर दी, जैसे मुझे रुकने का इशारा दे रहा हो। मैंने पहले इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन उसकी लाइट्स बार बार ब्लिंक होती रही। मैंने सोचा ये कोई आक्रामक ड्राइवर है, तो मैंने लेन बदली, लेकिन वह ट्रक अभी भी मेरे साथ साथ चल रहा था। फिर उसने मेरी कार के बराबर आकर शीशा नीचे किया और चिल्लाने लगा। उसके कहने पर मुझे भी गाड़ी साइड में लगानी पड़ी। वह उतरकर मेरे पास आया और चिल्लाकर बोला, ये तुम्हारा बेटा नहीं है। मैंने उलझन में पीछे मुड़कर देखा और देखा कि कार की पिछली सीट पर एक अजीब सा आदमी बैठा था। वह कोई छोटा बच्चा नहीं, बल्कि एक जवान आदमी था। उसके चेहरे को मैं ठीक से देख भी नहीं पाया, क्योंकि वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर भाग गया। उस पल मुझे समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो गया। पिकअप ट्रक के ड्राइवर ने कहा, तुम्हारा बेटा अभी भी बाथरूम में है। मैंने अपने दिल की घबराहट को संभाला और तुरंत गाड़ी को रेस्ट एरिया की ओर दौड़ाया। वहां पहुंचते ही देखा अक्षय बाथरूम के बाहर खड़ा था, पूरी तरह से उलझा और परेशान। मैंने उसे संभाला और उस पिकअप ड्राइवर का शुक्रिया अदा किया जिसने मुझे आगाह किया। ये सोचकर ही हालत खराब हो गई थी कि अगर उसने मुझे रोका न होता तो क्या हो सकता था। वापस गाड़ी में बैठे हम दोनों शांत थे, लेकिन थोड़ी देर बाद हमने सामान्य होना शुरू किया और सफर के बाकी रास्ते हम दोनों बातें करते रहे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मेरी गर्लफ्रेंड और मैंने हाल ही में कैलिफोर्निया का एक रोड ट्रिप किया। वहां तक का सफ़र बिल्कुल सामान्य था। हम सुबह जल्दी घर से निकल गए और रात तक होटल पहुंच गए, लेकिन वापस आते वक्त कुछ अलग हुआ। हमने दोपहर के बाद सफ़र शुरू किया और रात होने लगी। पूरा सफ़र लगभग 10 घंटे का था, बिना खाने के ब्रेक के। हमने रास्ते में 2 बार रुककर खाना खाया, पहली बार 3 घंटे के बाद और दूसरी बार रात के काफ़ी देर बाद। वापस आते वक्त हम फ्रीवे से उतरे और रात के लगभग 12:30 पर एक वेंडीजस के पास रुककर खाना खाया। खाना लेने के बाद मैंने गाड़ी चलाते वक्त खाना शुरू कर दिया, जो मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं आया। उसने कहा कि मुझे पहले खाना खत्म कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं जल्दी घर पहुंचना चाहता था। थोड़ी देर बाद अचानक बारिश शुरू हो गई। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे जोर देकर कहा कि गाड़ी साइड में करके रुक जाऊं, क्योंकि उसे लगा कि ऐसे मौसम में ड्राइव करना खतरनाक हो सकता है। हमने गाड़ी रोकी और उसी वक्त तेज बारिश होने लगी। जैसे ही मैंने अपना खाना खत्म किया, हमने एक जोरदार आवाज़ सुनी जो सीधा हमारी खिड़की पर से आई। पहले तो मैंने सोचा कि यह सिर्फ बारिश की आवाज़ है, लेकिन जब देखा तो एक साया हमारी खिड़की के 90% हिस्से को ढक रहा था। मेरी गर्लफ्रेंड चीख उठी और मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि मैंने खिड़की नहीं खोली। आवाज़ों के बीच मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और चिल्लाया कि कौन है, और सामने एक औरत खड़ी थी, पूरी तरह से भीगी हुई और डर से कांपती हुई। उसने हमसे लिफ्ट मांगी। ऐसे मौसम में उसे मना करना गलत लगता, तो मैंने उसे पीछे बैठने को कहा। मेरी गर्लफ्रेंड ने एक अजीब नज़र से मुझे देखा, जैसे उसे यह बिल्कुल सही नहीं लग रहा हो। मैंने औरत से पूछा कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर से मैंने अपना सवाल दोहराया, लेकिन इस बार उसने सिर्फ अपने कंधे उचका दिए, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये सब थोड़ा अजीब था। फिर हमने सफ़र शुरू किया, लेकिन अचानक पीछे से एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी। औरत ने मेरे गले को अपने हाथों से दबा दिया। गाड़ी लगभग डिवाइडर से टकराने वाली थी, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड ने उस औरत को अपने लंबे नाखूनों से चोट पहुंचाई। औरत की चीख गुस्से से दर्द में बदल गई। मैंने जोर से ब्रेक लगाए, गाड़ी रोकी और उस औरत को गाड़ी से खींचकर बाहर निकाल दिया। बारिश में भीगी हुई वो औरत सिर्फ प्लीज प्लीज कहकर रोते हुए हमसे गुजारिश कर रही थी। मैं बिना कुछ कहे वापस गाड़ी में बैठा और गाड़ी को लॉक कर दिया। वो बारिश में गाड़ी की खिड़की पर जोर जोर से हाथ मार रही थी और फिर से चीखने लगी। हमने पुलिस को कॉल करके इसके बारे में बताया और बिना किसी रुकावट के सीधा घर चले आए। पूरा सफर थोड़ा हिला देने वाला था, लेकिन हमने बस उस पल को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया।